बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाब किराम पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत के साथ अपने घरों में रखे, खैर की मसरूफियत रहें सबकी। अभी बात करते करते पीछे एकदम ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ है और बिजली की चिंगारियाँ वो गई, लाइट गई हुई है। अल्लाह खैर करे, हमें नया पंगा ना हो। ये पीछे पहाड़ों पे हल्के हल्के बादल भी हैं। अल्लाह ताला खैर रखे, खैर का मौसम रहे। अभी बारिश की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सैलाब के इलाकों में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बस हल्की फुल्की चलो खैर है, लेकिन अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें किसी आजमाइश में ना डाले, आसानियों वाले मौसम हमारे लिए रहें। पानी की मदम मदम आवाज़ आ रही है, बड़ी अच्छी लग रही है और पानी का फ़्लो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। बारिशें अब नहीं होंगी तो ये कम हो जाएगा, हल्का होगा पानी, कुछ दिन साफ़ रहेगा, फिर ये गदला गदला होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम फ्रेंड्स ने एक दफ़ा फिर पानी का प्लान करना है, जाती बहार का। बडीज़ बोल रहे हैं और हमारी रूटीन जो सी है शुरू हो चुकी है फजर की नमाज के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह। ये बडी का घोंसला है, इसने अपने अंदर जाना है। हम इसके घर के पास थे तो इसे तंग हो रही थी, हम फासले पे हो गए। ये मैं जूम करके ले रही हूँ, छोटी सी बहुत खूबसूरत है, क्लियर नज़र नहीं आ रही। ये इसका घर है, इंजॉय करो डियर। ये कितने मज़े से जापानी फल खा लिया। अच्छा, ऐसे लगा लगा इतने मज़े से खाती हैं, इतना खूबसूरत कलर है। इस दफ़ा हमें तो नसीब ही नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने मैं लियाकत से कह थी, पीछे दो लगे हुए हैं तो अगर वो उनसे बचते हैं तो हमें, मुझे ना लगा वो बचे। बुलबुलें आ चुकी हैं, लेकिन चलो अगर कोई हुआ। पता है क्या, ये जो करीब करीब तैयार हो रहा था ना दरख्त पे, इसका अपना मज़ा होता है। हमने वो जो चंद उतारे थे उनका वो मज़ा नहीं आया, तो ये हमसे लकी हैं। चलो कोई तो एंजॉय करे, कितना खूबसूरत कलर है। जा रहे थे ना तो मैंने कहा अभी ही मैं आपको पकड़ लूँ 5 मिनट के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पता है इतनी मसरूफियत है, वैसे ना ये बड़ी अजीब बात लगती है, काफ़ी अरसे से मेरा ये तकिया कलाम बन चुका है, बहुत बिजी। लेकिन हकीकत है ना, अब आप भी कल देख रहे हैं ना काम में कैसे दिन छोटे हो गए ना ज़रा। हाँ, और फिर शोर शराबा काम हो रहा है, उससे मुश्किल हो जाती है। इंशाल्लाह कुछ दिन ठीक हो जाएंगे मामला। मैंने आपसे ये पूछना था कि बड़ा आजकल शोर चल रहा है एक आपकी अदालती कार्रवाई का। हाँ जी, वो एक जज साहब को काम करने से रोक दिया गया हाई कोर्ट के। तो अब उसमें मुख्तलिफ लोगों की आरा चल रही हैं। कुछ कहते हैं कि उनकी डिग्री उनको चाहिए था कि वो सामने ला के दे दें कि जी लो जी मेरी डिग्री सही है। तो फिर ये है कि अब 91 की डिग्री है। तो 91 में वो बड़े एक्टिव, उसके बाद यानी कि बड़े एक्टिव वकील थे। वो कई दफ़ा ओहदों पे, बार के ओहदों पे इलेक्शन में जीते। इलेक्शन के वक्त भी स्क्रूटनी होती है। प्रेसिडेंट रहे, सेक्रेटरी रहे, हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद फिर वो नैब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, फिर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे। ठीक है। तो जज फिर बने हैं उसके बाद। तो इतने ओहदों पे वो रहे और फिर 35-36 साल से वो प्रैक्टिस में रहे। तो मतलब हो गए हैं डिग्री को। तो इस वक्त फिर उसको करना, तो अब कुछ का ख्याल ये है कि ये हर ओहदे पे एक नई कॉज ऑफ एक्शन है, क्योंकि हर ओहदे की जितने भी ये लीगल ओहदे थे उन पे रिक्वायरमेंट थी बेसिक के डिग्री हो और वकील हो। तो वो भी है राय। लेकिन जो इस वक्त मेरा अपनी ज़ाती राय ये है कि इस वक्त इशू ये है कि क्या एक हाई कोर्ट के जज को उसके ब्रदर जजेस रोक सकते हैं काम से, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पहले से फैसले मौजूद हैं कि जज को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स के वहाँ पे कंप्लेंट की जाए और वो कार्रवाई हो, उसी के ज़रिए से ही निकाला जा सकता है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब रेफरेंस आए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी काम से नहीं रोक सकती। अच्छा। जब तक के फैसला ना हो जाए फाइनल कि जज साहब ने मिसकंडक्ट किया है। तो और फिर जाली डिग्री पे भी सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स मौजूद हैं कि जब तक एक प्रॉपर कोर्ट की प्लेनरी जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट की एविडेंस के बाद डिग्री ना हो
ये साबित करने के लिए कि ये डिग्री जाली है जी किसी भी MNA की, MPA की जी, या जी। ब्यूरोक्रेट की, और जैसे जज साहब की है, तो उस वक्त तक उसको नहीं कहा जा सकता कि वो डिग्री जाली है। तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के कह देने से, फिर सिंध हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, वो सही है ये गलत है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी को रोका हुआ है। उसके बाद फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस पेंडिंग है। फिर जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलाई गई हैं वो डाउट क्रिएट करती हैं। तो इसलिए अगर हम कहते हैं कि एक आम आदमी को फेयर ट्रायल का हक है, तो फिर किसी ओहदेदार को और इस मामले में जज साहब को भी फेयर ट्रायल का हक हासिल है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब केस पेंडिंग है तो ब्रदर जजेस नहीं रोक सकते। सुप्रीम अगर कोर्ट वो की आपने- जजमेंट्स की वाजे खिलाफ वर्जी है ये। अगर अपने ब्रदर के साथ इंसाफ नहीं करे तो आम आदमी के आम साथ आदमी के कैसे साथ करेंगे? कैसे करेंगे? वो तो फिर बेचारा भी एक सीट Yeah. पे बैठा हुआ है, हाँ तो जी। उसकी ये उसके साथ कर रहे हाँ हैं। गलत और सही का और फैसला वो तो वेल भी होना नोन, है। ये नहीं हाँ। था कि एक अनजान और वो क्या उसको कहते हैं मशहूर वकील नहीं था, वो मशहूर वकील था, एक्टिव एक वकील नाम था, जी। और वो अपने तालिब इल्मी के ज़माने से एक्टिव आदमी रहा है। और मैं 93 में इस्लामाबाद आया था, मैं उस वक्त से उसको जानता हूँ, मतलब पर्सनली भी हमें पता है। ठीक है, हमने डिग्रियां नहीं देखी हुई, लेकिन बंदे का एक रेपुटेशन होती है, एक पंजाबी में कहते हैं ना व्यार होता है, हमने व्यार देखा हुआ है वो। सब बात ये ना, सही और गलत का फैसला होना है। हाँ, तो ये तरीका वो कर proper गलत है fair जो trial। सुप्रीम कोर्ट जी। ने कह दिया, आप कैसे उसको रोक सकते हैं आप? जब एक आदमी को, आम आदमी के लिए फेयर ट्रायल है, तो फिर एक जज के लिए फेयर ट्रायल क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है ये। तो ठीक है जनाब, ये बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो भागते भागते ज़रा आपसे इस पे नॉलेज। हाँ, नहीं, बड़ा अहम टॉपिक है ये। आम आदमी को पता चलना चाहिए कि हमारी अदालतों में क्या हो रहा है और हम कैसे चल रहे हैं। अभी हम बाकी फिर बात इंशाल्लाह, मौसम खराब हो रहा है, आपने जाना है, आप बारिश जाएं, हो रही है। हम फिर इंशाल्लाह बाकी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह की मान अल्लाह में हाफिज़। खैर से जाएं। ये हम इस वक्त डॉक्टर हुमैरा के लॉन में है, इतना ज़बरदस्त लॉन है, हमने शूज़ उतार लिए हैं, नंगे पाँव हम घास पे इंजॉय कर रहे हैं। जितनी खूबसूरत डॉक्टर हुमैरा है उतना ही खूबसूरत उनका ये खूबसूरत सा गार्डन है, और हम सब नंगे पाँव। शहरी पीछे रह गई है, बाय। डॉग से महरूम रह गई। और ये मज़े का झूला भी है, यहाँ पे हम दिन की रोशनी में आएंगे और झूला एंजॉय करेंगे। मैच हो सकता है बड़ा जबरदस्त। हाँ हाँ, क्या वेरी ज़बरदस्त। गुड प्लेयर। हाँ, अच्छा करें, अगर घास खराब ना हो इनकी। नहीं होती नहीं होती, हमने कौन सा इतना ज्यादा। बैडमिंटन मुझे बहुत शौक है। कैसर भाई नाराज ना हो कि मेरी घास खराब कर दी बैडमिंटन खेल नहीं के। होते, नहीं होते। शहरी ने शूज नहीं उतारे, बैडमिंटन मैंने उतारे थे बट ठीक है अब ऐसे ही ये ठीक सुबह है। तो कितना मजेदार होता है ना। बाकी सही बात है, ऊपर ओस पड़ी हुई हाँ। अच्छा डॉक्टर हुमैरा, आप हमें यहाँ पे कोई चाय पानी भी पिलाएंगे इस गार्डन जी, में? आप खाना खाइए, बल्कि डिनर टाइम हो गया। अगर आप चाहते तो मेरे पास हफ्ते भर का बचा हुआ जमा खाना। खुदा का खौफ करो। अगर किसी दिन पानी अगर किसी दिन आप लोगों का प्लान बनता है तो जिस तरह हमने वो रग्स बिछा के यहाँ पे चांदरा हाँ, बहुत डॉक्टर अच्छा हुमैरा का ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है, जितनी खूबसूरत आंखें हैं डॉक्टर हुमैरा की उतना ही खूबसूरत उनका दिल है। ये एक बहुत अच्छी राइटर हैं, लेकिन मैं अभी तक इंतज़ार में हूँ, मुझे इन्होंने बुक गिफ्ट नहीं की। हाँ, आपने मुझे जवाब नहीं दिया डॉक्टर हुमैरा। मैंने जवाब दिया। उर्दू अदब का एक खूबसूरत नाम, खूबसूरत आवाज। खूबसूरत आवाज, खूबसूरत आपके आने आंखें, से सारा खूबसूरत कुछ आवाज। खूबसूरत हो गया। हमारे पास तो यही मुझे आम बुक सादा कब सी गिफ्ट कर रही हैं? जब आप कहेंगी। ये क्या बात है? बस मंगवाती हूँ, कुछ किताबें आउट ऑफ प्रिंट है, बिल्कुल उसके मंगवाती ऊपर हूँ। अपने सिग्नेचर्स के साथ कुछ अच्छा लिखकर, लेकिन ठीक है? उसके लिए आप एक नशीस यहाँ रखेंगी और आप कहानी मेरी पढ़ेंगी, मैं पढ़ूंगी। फिर होगा। मैंने आपको पढ़ के सुनानी हाँ होगी? हाँ, पढ़ के किरत करनी होगी उसकी ना, मैं किरत किसकी करनी मतलब होगी? रीडिंग करनी होगी, रीडिंग उस बुक करनी की होगी। रीडिंग करनी अच्छा ठीक होगी। मैं क्या शायद मैंने किरत पहले करनी होगी। मतलब हम रीडिंग को भी किरत कहते हैं उर्दू अच्छा वाले। आप अच्छा चले सीख रहे हैं, हम आपसे सीखेंगे चीज़ें। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है इनकी। आपकी वो लाइब्रेरी जोन सी है, हम एक दिन करेंगे वहाँ पे भी एक सिटिंग करेंगे। तो वो क्या है, कौन से ईयर से कब तक आपके पास स्टॉक है उस पर? हमारे पास प्री पार्टीशन से लेकर आज तक सारा रिकॉर्ड है, अच्छा। पाकिस्तान के तमाम अहम इवेंट्स का, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, हर चीज़ का। तो आपके पास आते हैं बहुत से? पूरी दुनिया से लोग आते हैं। साउथ एशिया पर बेहतरीन आर्काइव है ये सर अहमद सलीम साहब ने डेवलप किया था। तकरीबन 40 साल की उनकी कलेक्शन है ये।
ज़बरदस्त। मेरे पाँव फिर से नहीं नहीं, मैं वॉक करवा के डॉक्टर हुमैरा को ठीक कर रही हूँ। तो आप कोई भी आ सकता है यहाँ पे? जी जी आ सकता है एनी टाइम या कोई टाइमिंग्स हाँ, है? मतलब नहीं ऐसा सच नहीं, बट इवनिंग आजकल हम कर रहे हैं हाँ क्योंकि हमारा जो लाइब्रेरियन है वो मॉर्निंग में कहीं जॉब पर है, ठीक है, तो हम फिर 2 o'clock के बाद 2 to 5 कर रहे हैं। ठीक है। हाँ इंशाल्लाह हम भी करेंगे, एक सिटिंग करेंगे आपके साथ, ठीक है? तो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपके इतने अच्छे आने टेरेस का पे हमने शुक्रिया। एंजॉय किया, हमारा उठने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आपने सुबह अपनी यूनी में भी जाना है। मोस्ट वेलकम है हाँ, टाइम। तो खुश रहें, सलामत रहें, ये मोहब्बतें सलामत रहें। और आमीन, ये आमीन। प्यारा सा किस। मौसम एकदम इतना खौफनाक हो गया, जल थल हो गई है, तेज़ बारिश, और बारिश ऊपर ही पड़ रही है। बारिश भी वो जो घूम घाम के बारिश आती है, वो वाली बारिश। मैं जब बारिश से बच के एक साइड पे आ रही हूँ, ये देखिए सारा बारिश से कीचड़ कीचड़ हो गया है। ये भी हमारा काम है आज कंप्लीट होना था, इसने हमारे पिछले गेट वाले ने गेट ख़राब बना के दिया था। ये लोग ना अपने हलाल को हराम करके खाते हैं, बहुत अफसोस की बात है। पैसे पूरे मर्ज़ी के लेते हैं और काम ये ख़राब करते हैं। इतना उसने कुंडिया शुंडिया रफ लगाई, कोई वो नहीं किया, नीटनेस नहीं थी। लोहे का ज़ख्म हाथ पे आ जाए वो एक अलग, मान ही नहीं रहा, बात करे मान ही नहीं रहा, ऐसी कि पागल डैश डैश था। तो हमें एक नया बंदे से हमने बात की, अच्छा बंदा है, उसने बात को अंडरस्टैंड किया और उसको भी उसने भी कहा हाँ वाकई मटेरियल तो ठीक है लेकिन काम बहुत गंदा है, सारा फिनिशिंग कोई नहीं, वो अब सारा उतार के सही तरह से काम हो रहा है। तो ये अच्छा बंदा, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। कल कुछ काम किया था और आज काम कंप्लीट हो जाना था, लेकिन अब ये बारिश है, अगर थम जाए कुछ टाइम तक फिर तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो आ जाएगा, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मेरी गाड़ी बेचारी जो सी है, जिसके लिए इतना तरद्दुद हुआ है, वो भी फिर रात बाहर थी क्योंकि बहुत गंद था, सामान था। हमने यहाँ पे भी नहीं की, इधर ड्राइवे पे भी नहीं की, तो बस उधर बाहर ही उसको खड़ा रखा। और थोड़ा सा और काम हो रहा था, वो भी अब इसी पे डिपेंड करता है, बारिश पे। मौसम ठीक होगा तो बंदे पीछे से आ सकेंगे वर्कर, बारिश की ज़रूरत भी नहीं है। अल्लाह ताला रहम करे, बस खैर कर दे। बहुत आजमाइश हमारे ऊपर हो गई है, हम सब के ऊपर। अल्लाह ताला हर तरफ खैर खैरियत रखे। अब तो बारिश से एकदम खौफ से वैसे ही जान निकल जाती है। सैलाब के इलाकों में सिचुएशन बहुत ख़राब है। खौफनाक बादल बोल रहे हैं, अल्लाह ताला रहम करे, खैर रखे, हर तरफ परेशानियों से बचाए। ये चीकू बड़ी बड़ी, ये उधर पीछे पहाड़ों के ऊपर बहुत बादल है। ये रखाला साइड है, अल्लाह ताला रहम कर दे। बस चले जाओ, आप लोगों ने बहुत जलथल कर दी, अब चले जाओ। तो हम पिछली रात को हम डॉक्टर हुमैरा की तरफ थे, बहुत अच्छी उन्होंने लाइब्रेरी भी बनाई हुई है। उनके पास पार्टीशन से पहले या तब तक का सारा रिकॉर्ड है, अगर किसी को कभी ज़रूरत हो किसी नॉलेज के लिए तो ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ऐसी चीज़ें कम कहीं पे मिलती हैं और हमें बड़ा अच्छा टाइम हमारा वहाँ पे गुजरा, और इंशाल्लाह किसी दिन करेंगे हम वहाँ पे एक सिटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पे करते हैं अपने व्लॉग की एंडिंग करते हैं। ये माशाल्लाह ऊपर से देखें कितना खूबसूरत बड़ा सा लगता है। परिंदों की ऐश होती है, इसमें घर बने होते हैं इनके, वो रह रहे होते हैं, फुदक रहे होते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ करे, हमारे बुज़ुर्गों पे अपना ख़ास करम करे, उनको सेहत के साथ चलता फिरता रखे, अपना आप संभालने काबिल रहें वो। और हम यहाँ पे अपने लिए भी यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में भी आसानी करे, हमें अपनी औलाद पे आजमाइश ना बनाए। हमारी जितनी ज़िंदगी है हमें भी अल्लाह ताला इस काबिल रखे कि हम खुद अपने आप को मैनेज कर सकें। बच्चों के लिए ढेर सारी कामयाबियाँ, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाबियाँ दे, बुरी नज़र से बचाए। इनके हक़ में वो फ़ैसले अल्लाह करे जो इनके हक़ में बेहतर है। हम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह का फ़ैसला सबसे बेहतर होता है। कई दुखी ख़बरें मिलती हैं, दिल कटता है, लेकिन
फिर हम कहते हैं अल्लाह की मसलहत अल्लाह जाने, हम नादान लोग हैं, हमें समझ नहीं है। अल्लाह तो गफूर रहीम है। अल्लाह हम सब के लिए ज़िंदगी में आसानियाँ करें, सबकी मुश्किलात दूर करे, सबके घरों में सुकून रखे, किस भी आजमाइश से सबको बचाए, आमीन सुम आमीन। और कश्मीर गज़ा के मुसलमान और फिर हमारे पाकिस्तान के इस्लाम जिन इलाकों में है उनके लिए भी बहुत ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। गज़ा के लिए ख़ास तौर पे अल्लाह से रहम मांगते हैं, अल्लाह अपना रहम करे, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। इजाज़त दीजिए। गपशप विद आमना खान। अल्लाह हाफिज़।